हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइंसेज के एचपी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 2018 जो सेट हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। जिस तरह से इस पैटर्न जो है लाइफ साइंसेज का 2018 में जो है वो चेंज किया गया था सेट का। इससे पहले जो है 3 पेपर कंडक्ट किए जाते थे, लेकिन आफ्टर 2018 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। पेपर 1 जो आपका जनरल पेपर होता है और पेपर 2 जो होता है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो 200 मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है, 2 आवर्स का जिसका ड्यूरेशन रहता है। पेपर 1 से रिलेटेड वीडियोस भी मैं ऑलरेडी इस चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर 1 में आते हैं वो भी आप उनसे एनालाइज कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको करने का फ़ायदा आपको यही होगा, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एचपी सेट में पूछे जाते हैं। नो डाउट कि एचपी पीएससी अपना पेपर पैटर्न चेंज करता रहता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चन ही जो है जो इस बार का सेट कंडक्ट किया जाएगा उसमें भी पूछे जाएंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। इस पेपर में हमारे पास 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती है, तो आप पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो आपको इन स्टेटमेंट से पता करना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। एंजाइम से रिलेटेड स्टेटमेंट है कि कौन सा जो ऑर्गेनेली है उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम। सो इसका इनकरेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो अल्फा अमाइलेज इज अ मार्कर एंजाइम फॉर क्लोरोप्लास्ट, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिसोशिएटिंग फ्रॉम प्योर वाटर इज। जब हाइड्रोजन आयन डिसोशिएट होते हैं प्योर वाटर से तो उनकी कंसेंट्रेशन क्या है, तो इसका आंसर होगा 1 × 10⁻⁻7 मोल्स H+ पर लीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एन एंजाइम। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसके लिए जो है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो दिस इज नॉट लूजली बाउंड टू द एपो एंजाइम। लूजली बाउंड नहीं होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो कभी भी एंजाइम के साथ लूजली बॉन्ड नहीं होता है। सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ शुगर अल्कोहल का। इसमें से जो है कौन सा शुगर अल्कोहल का एग्जाम्पल नहीं है, तो ग्लैक्टोज जो होता है वो शुगर अल्कोहल का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं वो शुगर अल्कोहल्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डीएनए वाज यूज्ड टू डिराइव वाटसन एंड क्रिक सेल मॉडल ऑफ डीएनए। जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल ऑफ डीएनए है उसके लिए कौन से फॉर्म ऑफ डीएनए को यूज किया गया था, तो इसका आंसर है बी डीएनए जो था, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ एन एंजाइम। कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके 2 ग्राफ होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन जो है वो उठाया गया। ये पूरा अगर आप जो भी अभी तक क्वेश्चन हुए बायोमोलिक्यूल्स और सेल बायोलॉजी वाली यूनिट अगर आप करेंगे तो उन्हीं से ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पूछे गए हैं। क्योंकि ये पेपर लाइफ साइंसेज यानी बॉटनी और जूलॉजी का कंबाइंड पेपर होता है, तो मोस्ट ऑफ द यूनिट जो कॉमन होती है बॉटनी और जूलॉजी में उसी में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम के टाइम पे क्या होता है। सो कम्पिटिटिव इनहिबिशन के टाइम में जो Km है वो चेंजेस होता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर लिपोसोम। लिपोसोम्स हम किनको बोलते हैं, सो लिपोसोम्स हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एनक्लोजिंग अ वाटर ड्रॉपलेट। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जिनके पास वाटर ड्रॉपलेट होती है उनको हम बोलते हैं लिपोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ आयन पंप्स एंड चैनल। जो आयन पंप्स और चैनल्स हमारे होते हैं उनका जो होता है केमिकल नेचर क्या होता है, सो आयन पंप्स एंड चैनल्स जो होते हैं हमारे प्रोटीन्स होते हैं। जितने भी पंप्स और चैनल्स हैं उनका केमिकल नेचर जो है वो प्रोटीन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिक्यूल्स दैट फैसिलिटेट प्रोटीन फोल्डिंग बाय इनहिबिटिंग इनकरेक्ट फोल्डिंग। जो प्रोटीन फोल्डिंग को फैसिलिटेट करते हैं और इनकरेक्ट फोल्डिंग को जो है इनहिबिटेट करते हैं उनको कहते हैं मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। ये भी सेल बायोलॉजी की यूनिट में पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स जो होते हैं वो
प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सोडियम पोटेशियम पंप। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर हम थोड़ा भी इनकरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम ऑप्शन जो है इनकरेक्ट ही चूज करते हैं। सो एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया कि सोडियम पोटेशियम पंप के लिए कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू नहीं है। सो दिस सी ऑप्शन इज दैट एफिनिटी ऑफ द पंप फॉर सोडियम एंड पोटेशियम डज नॉट चेंज बाय एडिंग और रिमूविंग फॉस्फेट। दिस इज इनकरेक्ट। एडिंग और रिमूविंग फॉस्फेट से जो एफिनिटी है वो चेंज होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल की जो 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको हम टाइमेरिक कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोलैमेलर बॉडीज आर प्रेजेंट इन, दीज आर प्रेजेंट इन एटियोप्लास्ट। ये जो है सेल ऑर्गेनेली दिए हुए हैं, बैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, ट्रोमोप्लास्ट। जो एटियोप्लास्ट है उसमें हमारी प्रोलैमेलर बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कोडोन रिप्रेजेंट स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन और स्टार्ट कोडोन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा जो है वो स्टॉप कोडोन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि स्टॉप कोडोन, यूए जो स्टॉप कोडोन है वो हमेशा हमें ध्यान रहता है, जैसे कि एयूजी स्टार्ट कोडोन होता है और यूए स्टॉप कोडोन होता है। लेकिन यहाँ पे 3 कोडोन्स जो है हमारे पास दिए हुए हैं, हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो सेट ऑफ कोडोन है वो करेक्ट है। सो यूए, यूएजी एंड यूजीए जो है ये कोडोन का सेट जो है वो राइट है। सो 13 का हमारे पास आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, तो जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम में भी ये क्वेश्चन देख सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे पूछा गया कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक जितने क्वेश्चन हुए वो सेल बायोलॉजी मॉलिक्यूलर जो यूनिट है उससे लिए गए, यानी कॉमन जो बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस है उसमें जो यूनिट्स आती हैं उनमें से मैक्सिमम में क्वेश्चन जो है पुट किए गए हैं। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। सो दिस सी स्टेटमेंट इज इनिशिएशन ऑफ mRNA सिंथेसिस ऑल्सो रिक्वायर्स अ प्राइमर लाइक DNA रेप्लिकेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कोई भी इस तरह सा प्राइमर की जरूरत जो है mRNA की सिंथेसिस में नहीं चाहिए होती है। नेक्स्ट इज peptidyl transferase, an important enzyme involved in the process of translation resides in। जब ट्रांसलेशन होती है उस प्रोसेस के टाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज लास्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है उसमें पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज हमारा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरसेस। तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, तो इसका आंसर होगा बी। अगर यहाँ पे RNA के बाद जैसे यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड DNA दिया है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है इसका एग्जैक्ट आंसर होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है TMB में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द एंजाइम DNA गायरेज। DNA गायरेज जो एंजाइम है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। सो दिस परफॉर्म द रिमूवल ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन ड्यूरिंग द अनबाइंडिंग ऑफ DNA के टाइम जो स्ट्रेन होता है टॉर्सनल उसको रिमूव करता है हमारा DNA गायरेज। So next question is question number 18. Which of the following statement about viruses is not correct? यहाँ पे पूछा कि not correct, कौन सी statement जो है वो correct नहीं है। So this D statement that is in lysogenic pathway the host bacterial cell ruptures following viral infection। जबकि जो रप्चर करने का काम होता है वो लाइटिक पाथवे में होता है, इसलिए इसका नाम लाइटिक पाथवे होता है, लाइसिस कॉज करता है। लेकिन लाइसोजेनिक पाथवे में ये जो होता है इस तरह की रप्चर जो सेल है हमारा बैक्टीरियल सेल वो रप्चर नहीं होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू फॉर सिस्टमिक अक्वायर्ड रेजिस्टेंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। सो सी स्टेटमेंट इज दैट इज इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस। दिस इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 इज इन जनरल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे डज नॉट यूज वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए सेकेंड मैसेंजर। यहाँ पे बोला गया डज नॉट यूज। तो जब हम सेल सिग्नलिंग वाला जो पार्ट है यूनिट जो पढ़ते हैं तो उसमें ये सेल सिग्नलिंग, सेकेंड मैसेंजर, ये सारे जो सेकेंड मैसेंजर हमारे पास दिए हुए हैं इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा यूज नहीं होता है एज अ सेकेंड मैसेंजर। तो इन ऑप्शन हम जी प्रोटीन, कैल्शियम और CMP को यूज करते हैं, लेकिन RUDP कार्बोक्सिलेज जो है एज अ सेकेंड मैसेंजर यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लैटेंड ऑर्गन अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। जो स्टेम ऑफ द प्लांट से अराइज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे हमसे ये नहीं बोला गया है कि जो फ्लैटेंड ऑर्गन जो होता है एज अ स्टेम जब कन्वर्ट हो जाता है फ्लैटेंड ऑर्गन में उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे पूछा गया जो फ्लैटेंड ऑर्गन अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट से जो अराइज होता है तो उसको हम कहते हैं क्लैडोड। जो
फ्लैटेंड ऑर्गन अराइज होता है स्टेम ऑफ अ प्लांट से। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट दूसरी तरह से पूछी जाती है, जो फ्लैटेंड स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो फाइलोक्लेड होता है, लेकिन जो ऑर्गन अराइज हो रहा है दैट इज क्लैडोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेसिव कैम्बियम इज ऑब्जर्व्ड इन द स्टेम ऑफ। सक्सेसिव कैम्बियम कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? दिस इज ऑब्जर्व्ड इन बोइरेबिया के केसेस में जो है सक्सेसिव कैम्बियम जो है वो ऑब्जर्व्ड होता है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इसमें अराइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ जीएनओम ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इज टू। जीएनओएम का रोल क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे? तो दिस इज एंश्योर पोलराइजेशन ऑफ पिन फॉर्म्ड ऑक्सिन इफ्लेक्स कैरियर्स जो होते हैं उनकी पोलराइजेशन को एंश्योर करना होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स एक्सेसिव सॉल्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू वैक्यूल। सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं उन केस में जो एक्सेस सॉल्ट होता है वो वैक्यूल में ट्रांसफर किया जाता है। तो किसके थ्रू वो जो है ट्रांसपोर्ट होता है? दैट इज सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर्स के थ्रू जो होता है एक्सेस सॉल्ट वैक्यूल में जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। Next question is during ammonia assimilation in majority of legumes including soybean and cowpea, export of nitrogen from nodules to the uninfected cell take place in which form? जब अमोनिया की एसिमिलेशन होती है आफ्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जब अमोनिया की एसिमिलेशन होती है तो उस टाइम जो नाइट्रोजन है वो कैसे एक्सपोर्ट होता है टू द अनइन्फेक्टेड सेल? किस फॉर्म में जो है वो एक्सपोर्ट होता है? सो इसका आंसर हमारे पास होगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है वो एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोलेट टू ग्लाइऑक्सिलेट टेक्स प्लेस इन। ग्लाइकोलेट फोटो रेस्पिरेशन के केस में पूछा गया है कि ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्सिलेट में कौन से ऑर्गेनेली में टेक प्लेस करता है। जैसे कि आपको आइडिया होगा फोटो रेस्पिरेशन में C2 पाथवे जिसको हम बोलते हैं उसमें जो है 3 ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पर ऑक्सीजोम। लेकिन जो ग्लाइकोलेट की ग्लाइकोलेट में कन्वर्सेशन है वो पर ऑक्सीजोम में टेक प्लेस करती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा पर ऑक्सीजोम्स। नेक्स्ट इज सुक्रोज इज अ प्रेफर्ड मॉलिक्यूल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो एसिमिलेट। सुक्रोज जो है प्रेफर्ड मॉलिक्यूल है ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो एसिमिलेट के किस रीजन की वजह से? बिकॉज इट हैज रिलेटिवली हाई फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो वो आपको सीधी लग जाएगी कि इनकरेक्ट है। मोनोसैकेराइड सुक्रोज नहीं होता है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और लेसर स्टेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि खुद ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो दिस फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट दैट। चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट्स जनरली है मेम्ब्रेन्स विथ हाई कंटेंट ऑफ। जो चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में ऐसा क्या हाई कंटेंट में प्रेजेंट होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कौन से फैटी एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं? सो दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट डिसिपेट एक्सेस एक्साइटेशन एनर्जी एज हीट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द फोटोसिंथेटिक apparatus। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज। जब हीट जो होती है एक्सेस एक्साइटेशन एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्लांट को प्रिवेंट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग। हीट की फॉर्म में जब डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट रिलीज की जाती है दैट इज नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सेल इज नॉट करेक्ट। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? सो दिस सी स्टेटमेंट इज दैट 2,4-D accumulates in cells since it is taken up by passive diffuser and not secreted by the efflux carrier. This statement is not correct. बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया। सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल को फैक्टर इन द वाटर ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस। तो मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज जो होता है एसेंशियल को फैक्टर होता है उस टाइम। सो दिस इज इनकरेक्ट, नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन प्रोफेज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्रोफेज किस फेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो लाइसोजेनिक जो बैक्टीरिया फेज होता है उसमें प्रोफेज की फॉर्मेशन होती है। लाइटिक के केस में तो लाइसिस होती है बैक्टीरिया की। तो लाइसोजेनिक जो बैक्टीरिया फेज होता है उसके अंदर जो होता है वायरस और बैक्टीरिया का डीएनए मिलकर प्रोफेज की फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेंडेलियन जेनेटिक्स सेपरेशन ऑफ 2 एलील इज अनअल्टर्ड फॉर्म इन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज सेग्रीगेशन बोलते हैं जब सेपरेशन होती है 2 एलील की इन अनअल्टर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग द impaired genes आर ऑफन फाउंड टू बी। जो impaired genes होते हैं दैट आर मिथाइलेटेड इन केस ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज ड्राई रॉट ऑफ फ्रूट्स इन लेग्यूम्स एंड बीन्स इज कॉज्ड बाय, जो ड्राई रॉट होती है रूट्स की लेग्यूम के केसेस में, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉज करता है, सो दैट इज मैक्रोफोमिना स्पीसीज जो होती है वो कॉज करती है ड्राई रॉट ऑफ रूट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नेमाटोड्स पैरासिटिक ऑन प्लांट सीक्रेट प्रोटीन थ्रू, जो नेमाटोड्स होते हैं पैरासिटिक ऑन प्लांट्स सीक्रेट करते हैं प्रोटीन थ्रू देयर स्टाइलेट्स के थ्रू जो है वो सीक्रेट करते हैं प्रोटीन को नेमाटोड्स। नेक्स्ट इज बॉटुलिज्म इज कॉज्ड बाय स्पीसीज ऑफ, बॉटुलिज्म कौन सी बैक्टीरिया की स्पीसीज जो है वो कॉज करती है, सो दिस इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम जो होती है वो बॉटुलिज्म कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैरासाइट विच अटैक लिविंग टिश्यू बट कंटिन्यू टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस आफ्टर द टिश्यू इज डेड, जो अटैक करता है बट ग्रो करना कंटिन्यू रखता है, टिश्यू डेड हो जाएगा उसके बाद भी, तो उसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव मतलब फॉल्स पैरासाइट, क्योंकि वो पैरासाइट तो कर रहा है लिविंग टिश्यू के ऊपर लेकिन डेड होने के बाद भी उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ फैकल्टेटिव पैरासाइट। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट कमीशन्ड नेशनल पार्क इन इंडिया, लार्जेस्ट कमीशन्ड नेशनल पार्क कौन सा है, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, यहाँ पे कमीशन नेशनल पार्क पूछा है, सो इसका आंसर होगा गंगोत्री नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट कमीशन नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर सेवरल फैमिलीज शो सक्सेसिव कैम्बिया, सक्सेसिव कैम्बिया जो है कौन सी फैमिलीज जो है वो शो करती है, सो आंसर होगा चिनोपोडियस जो हमारी फैमिली है वो हमारी सक्सेसिव कैम्बिया शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड वेरिएबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज नॉट अ मेजर, कौन सा मेजर नहीं है डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी का, सो इसका आंसर होगा मीन जो है वो डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी का मेजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, सो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, सो दिस डी ऑप्शन दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट ब्रॉडली द स्पीसीज रिचनेस एंड देयर अबंडेंस इन अ कम्युनिटी, जबकि जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन लेवल पे डाइवर्सिटी को शो करेगी, स्पीसीज रिचनेस को शो नहीं करेगी, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक प्रोविंस कम्स अंडर डेक्कन पेनिनसुला के अंडर, डेक्कन पेनिनसुला के अंडर कौन सी बायोटिक प्रोविंस आती हैं, इन स्टेटमेंट से आपको ये बताना है, सो दिस इज ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, सेंट्रल प्लेट्यू ईस्टर्न प्लेट्यू छोटा नागपुर जो है डेक्कन पेनिनसुला के अंडर आता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल करेक्टर ऑफ कम्युनिटी एनालिसिस, ये हमारे इकोलॉजी वाले चैप्टर में जब एनालिटिकल करेक्टर्स और सिंथेटिक करेक्टर्स हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन लिया गया, तो यहाँ पे पूछा गया कि नॉट एन एनालिटिकल करेक्टर, कौन सा जो एनालिटिकल करेक्टर नहीं है, सो सोशेबिलिटी जो है वो एनालिटिकल करेक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट इज इन एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एमेंटिफेरे डज नॉट इंक्लूड, एंगुलर और पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एमेंटिफेरे जो है इनमें से कौन सी क्लास को जो है इंक्लूड नहीं करती है, सो रेनन क्लेसी जो है एमेंटिफेरे में नहीं आती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बाई कार्पलरी सिनकार्पस यूनिलोकुलर ओवरी विद द सिंगल बेसिल ओव्यूल, तो करेक्टरिस्टिक दिए गए एक फैमिली के आपको बताने हैं किसके करेक्टरिस्टिक है, सिंगल बेसिल ओव्यूल है, यूनिलोकुलर ओवरी है, सिनकार्पस कंडीशन है और बाई कार्पलरी है, सो दिस स्टेटमेंट, सो द राइट ऑप्शन इज एस्ट्रेसी फैमिली के जो है ये करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड, ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज क्लैडिस्टिक बोलते हैं, जो ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं क्लैडिस्टिक। इस वीडियो में हम आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। जो भी स्टूडेंट HP सेट की प्रिपरेशन कर रहा है, स्पेशली लाइफ साइंस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो इनको एनालाइज कर सकता है किस तरह का पेपर जो है वो पूछा जा रहा है। 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस है आउट ऑफ 100 उनको कवर करेंगे। सो इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।